बेहतर आया है प्रॉफिट का आंकड़ा, उसमें कोई दो राय नहीं है। डॉलर रेवेन्यू एस्टिमेट था 3% से ग्रो करेगा, ये 2.5% पर आया, तो वहां पर हल्का सा मिस है। इबिटा के लेवल पर जो अनुमान था उससे बेहतर आंकड़ा है, तो इबिटा में डेफिनेटली बीट है, 21.5% के आसपास का इबिटा। अब इसमें इबिटा में ब्रेकअप कंपनी ने दिया, एक तो करेंसी का बेनिफिट आया है इनके हाथ में, साथ ही साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है, रियलाइजेशन कुछ कैटेगरीज में बेहतर हुए हैं, तो मार्जिन एक डेफिनेट बीट है। अब आते हैं कांस्टेंट करेंसी, तो कांस्टेंट करेंसी भी आप देखिएगा 4.5 से 4.6% का अनुमान था, उसके सामने 4% की आई है, तब भी बाजार कह रहे हैं नतीजे अच्छे हैं। अब अट्रिशन रेट थोड़ा सा टेपर डाउन किया है, ये 28.4% का अट्रिशन 27% पर आया, वो एक पॉजिटिव है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो डील विंस हैं वो इस तिमाही में करीब 2.7 बिलियन डॉलर के आसपास आई, पिछले साल इसी तिमाही में ये करीब 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास थी, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंप्रूव हुई है। अच्छा, कंपनी ये कह रही है कि अब तक स्थिति अच्छी है, अमेरिका यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहां से आगे एक तो मॉर्गेज एरिया में थोड़ी सी डिलेज देखने को मिल रही है, स्पेंडिंग कुछ कम होती हुई दिखाई दे सकती है, और ठीक यही चीज आपको याद होगा टीसीएस ने भी की थी। तो इन्फोसिस टीसीएस वो मॉर्गेज वाले सेक्टर को लेकर काफी कॉशियस हो गए हैं। हालांकि इन्फोसिस का मैनेजमेंट ये भी कहता है कि ये मॉर्गेज और थोड़े से इंश्योरेंस क्लाइंट्स के आगे हाईटेक और टेलीकॉम में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि क्लाइंट्स की तरफ से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रुझान बनता दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से क्लाइंट्स इनके नेगेटिव नहीं है, लेकिन सतर्क है क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेकर कंपनी ने चेताया जरूर है। कंपनी ये भी कहती है कि गाइडेंस के लिहाज से, और गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो गाइडेंस का बैंड था वो पहले 14 से 16% था, 2% का बैंड था, अब इन्होंने थोड़ा सा टाइटन किया है, 15 to 16% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की, ये कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं FY23 में। और जो इनका एबिट मार्जिन है, इसका दायरा जो था वो 21 से 23% के बीच था, इसको थोड़ा सा नैरो किया है 21 से 22%। तो आप देखिएगा स्पेशली रेवेन्यू गाइडेंस टाइटन किया है और ऊपर वाला जो बेस है वो बरकरार रखा है। कंपनी ये भी कह रही है कि ऑफ कोर्स 9,300 करोड़ का बायबैक करेंगे, इसके लिए मैक्सिमम कीमत वो 1850 रुपए प्रति शेयर देने को तैयार है। कुल मिलाकर इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉशियस है लेकिन नेगेटिव नहीं है जितना आपको विप्रो का मैनेजमेंट साउंड कर रहा था। वैसे आज की बाजार की स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, आपको कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है, तो आप तेजी भी करिए मंदी भी करिए, फिट है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। बाकी के मैंने इनफैक्ट इन्फोसिस को सवाल भेजा था कि आप अब तक सब लोग कह रहे हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्या कुछ साइंस मिल रहे कुछ क्लाइंट से कि वो पेसिमिस्टिक होंगे, तो उनका जवाब था कि अभी तक नहीं, लेकिन Q3 के बाद दोबारा बात करते हैं। वीरू कुछ हाथ उठा रहे हैं, सिचुएशन दिखेगी। वीरू हाथ उठा रहे हैं। वीरू नहीं, इसका हिंदी अर्थ मालूम है ना आपको? एक बार रिपीट कर दीजिए। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का, हाँ, वो कहते हैं वो था सतर्कता पूर्व आशावादी, सतर्कता पूर्ण आशावादी। कई बार चित भी मेरी पट भी मेरी वाला मामला है। बाकी की स्टॉक्स न्यूज़, माइंडट्री का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए रेवेन्यू और मार्जिन के पैमाने पर एक थोड़ा सा वीक है, डॉलर रेवेन्यू करीब 5.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर देखिए 7.2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, अनुमान 4.3% का था, तो वहां पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। डील विंस हालांकि इस क्वार्टर में 9% घटी जरूर है, अट्रिशन इनका थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 7वां कंसेक्यूटिव क्वार्टर है कि कंपनी ने करीब 5% के ऊपर की दरअसल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई है। साथ ही साथ मार्जिन के पैमाने पर भी 20% के ऊपर के मार्जिन 21% के आसपास के रहे हैं। फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी इन्होंने डील्स साइन की है। साइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो साइंट बेसिकली सबसे पहले इन्होंने ऑर्गेनिक जो गाइडेंस है वो मेंटेन किया है 13 to 14% के बीच, उसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 8% की आई, आपकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 10% के ऊपर है, प्रॉफिटेबिलिटी 79 करोड़ पर आए, प्रॉफिट ट्रिम हुए 116 करोड़ के 32% घटकर 79 करोड़ पर आए। तो ये बेसिकली कंपनी की तरफ से रुझान है। ये कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेंसेस देखने को मिले हैं, लीगल कंसल्टेंसी फीस, M&A एक्सपेंसेस हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन कुल मिलाकर नंबर्स ठीक है। आगे
कुछ एक्विजिशंस का फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑन एन बहुत एवरेज नंबर्स हैं आप साइंट के। साथ ही एंजल वन के हाल ही में हमने वो आंकड़े भी देखे थे। तो Q2 में इन्होंने क्या डिलीवर किया है, 7% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, EBITDA में 14% तक का इजाफा। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन है, याद रखिएगा। मार्जिन्स 1% बढ़े हैं, 39% के 40% पर आए, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 18% बढ़ती हुई। नंबर्स ठीक है। आनंद राठी वेल्थ के भी नतीजे आए, जहां पर रेवेन्यू में 33% का इजाफा देखने को मिला है, 133 करोड़ का रेवेन्यू। साथ ही आप देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% आता हुआ दिखाई दिया है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में करीब करीब 16% तक की वृद्धि देखने को मिली है। क्लाइंट एडिशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 300 का 451 आंकड़ा आ गया, और क्लाइंट एट्रिशन थोड़ा सा घटा है, वो एक अच्छा संकेत है। जो करीब करीब 2% के आसपास क्लाइंट एट्रिशन था, ये 1.42% पर आया है, एक पॉजिटिव है। इसके अलावा आपको याद होगा कल राइट्स की हम बात कर रहे थे दोपहर में, और स्टॉक में बड़ा स्पाइक देखने को मिला था। दरअसल राइट्स को ऑर्डर हाथ लगा था बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इसमें एक और अपडेट शाम को आया कि पावर मैकेनिक्स को भी दरअसल 499 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखें।